कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बी ऑनर्स हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो आज एंट्रेंस हुए है उसी का आंसर की है। और ये सेट सी है। आई होप, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सबका पेपर अच्छा गया होगा। पिछले साल के पेपर के मुकाबले में कहीं ना कहीं नेचर काफ़ी बदला हुआ है, लेकिन सिमिलर अगर हम देखेंगे डिफ़िकल्टी लेवल का तो थोड़ा सा इस बार कम है, लेकिन 2017, 18, 19 के क्वेश्चन पेपर के मुकाबले में हार्ड है। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, पद्मावत अ टेक्स्ट बिलोंगिंग टू प्रेमख्यान जेनर वॉज रिटेन बाय सूफी सेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को लिखा। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 15th सेंचुरी विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रीजनल स्टेट अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मुजफ्फ़र खान, जिनको ज़फ़र खान के नाम से भी जाना जाता है। और फिर उसी के बाद में जो है अहमद शाह आते हैं जो अहमदाबाद शहर को इस्टेब्लिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एकलिंग देव जी अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा इज़ द ऑफिशियल डेटी ऑफ विच ऑफ द रीजनल किंगडम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सिसोदिया। किंगडम ऑफ मेवाड़ जो थे वो उनको पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, तबक़ात नासरी या पर्शियन टेक्स्ट ऑफ द 13th सेंचुरी वॉज रिटेन बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मिनहाजुस सिराज ने तबक़ात नासरी को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, मलफूज इन सूफ़ी ट्रेडिशंस आर द। तो बेसिकली अगर हम मलफूज़ के बारे में बात करते हैं कि दीज आर द कन्वर्सेशन ऑफ सूफ़ी सेंट्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी। और बहुत सारे मलफूज़ात लिखे गए हैं। फ़वाइदुल फ़वाद भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, तूतिया नामा टेल्स ऑफ द पैरोट वॉज इलस्ट्रेटेड इन द कोर्ट ऑफ विच मुगल एम्पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अकबर के पीरियड में इसको इलस्ट्रेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, विच मुगल एम्पर लॉन्च्ड कैंपेनिंग टू सेंट्रल एशिया टू रिक्लेम द लैंड बिलोंगिंग टू हिज एंसेस्टर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है शाहजहाँ। बदख्शा एरियाज़ को उन्होंने बेसिकली ऑक्यूपाई करने का कोशिश किया था। क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम एक्सपोर्टेड फ्रॉम गोलकोंडा इन द 17th सेंचुरी वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डायमंड। आज भी अगर डायमंड के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कर्नाटका वगैरह में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हुमायूंनामा इज़ अ प्राइमरी टेक्स्ट ऑन द मुगल इंडिया रिटेन बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गुलबदन बेगम, और जिनके बारे में ये लिखा गया है वह है हुमायूं, और हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइन बिटवीन द मराठा एंड द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मराठा और मुग़ल के दरमियान में 1665 में। और इसी ट्रीटी के वजह से शिवाजी महाराज को बहुत सारे स्टेट को मुग़ल को दे देना पड़ा था, और फिर बाद में उन्होंने दोबारा वापस उससे इनसे ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट रिगार्डेड एज द प्राइमरी कॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग ऑफ द मुगल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है डी, एक्सटर्नल इन्वेजन को जो है प्राइमरी सोर्स नहीं माना जाता है। अदरवाइज जागीरदारी क्राइसिस, डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, एग्रारियन डिस्टर्बेंसेस वगैरह, दीज आर द रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 12, द चोला ऑफ द 19th सेंचुरी साउथ इंडिया हैड देयर बेस सेंटर एट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, तंजावुर में उनका मेन हेड सेंटर था। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वॉज मेड इन द 15th सेंचुरी बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जोहान्नेस गुटेनबर्ग ने सबसे पहली मरतबा प्रिंटिंग का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 14, द हाइपोथेसिस ऑफ जियोसेंट्रिक यूनिवर्स वॉज प्रूव्ड रॉन्ग बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 15, इन 1498 वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया एंड लैंडेड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कालीकट। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट बेगन इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन से उसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री में वो फैलता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, हु कंपोज द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है थॉमस जेफरसन। मेनली जो मेन लीडर थे वो यही थे, अदरवाइज 4 कमेटी बनाई गई थी। बेसिकली जो मेन थे वो थॉमस जेफरसन थे। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि मेडिसन जो थे उन्होंने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, डेवलप किया था। और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं तो वो थॉमस जेफरसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, द ओटोमन्स कंकर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद II। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 19, अपार्ट फ्रॉम गुइसेप मेज़िनी द यंग इटली मूवमेंट वॉज लेड बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गरिबाल्डी। उनका भी बेसिकली यही दोनों लोगों ने मिलकर यंग इटली मूवमेंट को चलाया था और उसके बाद से इटली का फिर यूनिफिकेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच मंगोल रूलर फॉर्मली पुट एन इन टू द अब्बासिड कैलिफ इन 1258, कि वो कौन सा मंगोल रूलर था जिसने खिलाफत अब्बासिया को ख़त्म कर दिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी हलागू खान। क्वेश्चन नंबर 21, विच अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन पावर ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज रिगार्डेड एज अ सिक मैन ऑफ यूरोप, तो इसका जो करेक्ट आंसर है उसको तुर्की को बोला जाता था और उससे वहाँ पे जो रूल करते थे उसको ऑटोमन एम्पायर या खिलाफत उस्मानिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वॉज साइंड बिटवीन द अलाइज एंड ऑस्ट्रिया हंगरी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन। ये याद है फर्स्ट एमए के लास्ट ईयर में 2020 का जो एमए का क्वेश्चन पेपर आया था, ये सारे ट्रीटी का पूछा गया था किस किस कंट्री के दरमियान में हुआ था, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे आगे के एग्ज़ाम में भी काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ लीडर ऑफ बोल्शेविक रिवोल्यूशन इन रशिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्ल मार्क्स जो थे उनका एसोसिएशन बोल्शेविक रिवोल्यूशन से नहीं था, अदरवाइज लियोन ट्रोट्स्की या जोसेफ स्टालिन, व्लादिमीर लेनिन ऑल आर एसोसिएटेड विद बोल्शेविक रिवोल्यूशन एंड व्लादिमीर लेनिन बिकेम द फर्स्ट लीडर ऑफ बोल्शेविक आफ्टर बोल्शेविक रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी हिपोक्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सिस पावर इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी चाइना, इटली, जापान एंड जर्मनी, ये सब के सब एक्सिस पावर के थे और तीनों कंट्री बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, कहीं पे नाजिज़म, कहीं पे फासिज़म और कहीं पर अगर हम देखेंगे कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिंग नेचर के हो गए थे। और फिर कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे कि जापान ने चाइना के ऊपर अटैक भी कर दिया था 1937 वगैरह के करीब में, तो ये एक्सिस पावर का चाइना जो है वो पार्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 26, इन नॉर्थ इंडिया द पीरियड ऑफ 600 BC टू 300 BC नॉन एज द पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन मार्क्ड अ कल्चर एसोसिएटेड विथ अ पोटेरी कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नॉर्दर्न ब्लॉक पॉलिश्ड एयर, जिसको NBPW भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट मेंशन 16th सेंचुरी स्टेट, कि इसमें से जनपदा कौन सा नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उज्जैन नहीं है, वज्जी, अवंती एंड कोसला ऑल आर जनपदास। क्वेश्चन नंबर 28, द इंडियन मूवी मकबूल वॉज एन एडेप्टेशन ऑफ विच शेक्सपियर प्ले, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मैकबेथ के ऊपर ये बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 29, in the Tamil century from 6th century onwards, Murugan's was identified with, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्कंदा। क्वेश्चन नंबर 30, करिकाल अमैयर was the only woman saint composer in the Shivaite tradition. नेम द मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका डेट एक्सप्लेन्स द एंड समराइज द धम्मा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 13 जो रॉक एडिक्ट है वहाँ पे उन्होंने धम्मा को डिटेल में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 32, द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चास्ट संस्कृत वॉज इशूड बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रुद्रमन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, हु वॉज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी चारक, और इन्होंने बुक भी लिखी है बहुत फेमस जिसको हम चारक संहिता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन साउथ इंडिया इन अर्ली हिस्टोरिकल पीरियड संगम वॉज एन एकेडमी ऑफ पोएट्स अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्या किंग्स। क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वॉज एओलोजाइज इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है समुद्र गुप्ता, इसको इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, और जिसको बेसिकली कंपोज करने वाले जो हैं वो है हरिसेना, और हरिसेना वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्र गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 36, द अम्ब्रेला स्टोन इज़ अ यूनिक टाइप ऑफ स्किस्ट पिटबुरियल पिकुलियर, कहाँ पे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी केरला। क्वेश्चन नंबर 37, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अकर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जॉन एफ कैनेडी। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोटो ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, और वहीं से फिर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको एडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ईयर द इंग्लिश
किंग जॉन वॉज फोर्स टू साइन मैग्ना कार्टा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 1215। क्वेश्चन नंबर 40, इन हिज नोवेल हार्ड टाइम्स चार्ल्स डिकेंस डिपिक्ट द हॉरर्स ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है इंडस्ट्रियलाइजेशन के डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 41, आफ्टर विच बैटल द इंग्लिश गोट द दीवानी राइट्स ऑफ बक्सर बंगाल एंड उड़ीसा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी बैटल ऑफ बक्सर, जो 1764 में लड़ी जाती है और उसी के बाद से एक ट्रीटी होती है बैटल ऑफ इलाहाबाद और उसके बाद से जो है दीवानी राइट्स उनको ग्रांट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द मिनिस्टर एंड चीफ एडवाइज़र ऑफ नाना साहेब, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अजीमुल्ला खान। क्वेश्चन नंबर 43, द कोठारी कमीशन ऑफ 1964 वॉज कंसर्नड विथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है एजुकेशन। और अगर हम एजुकेशन के जितने भी कमीशंस वगैरह बनाए गए हैं उसमें कोठारी कमीशन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसी के बाद से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया जाता है 1966 में, और इसी में एक बहुत ही पंच लाइन कहा जाता है कि हिंदुस्तान का जो फ्यूचर जो है वो बेसिकली वो स्कूल के क्लासरूम से शेप किया जाता है, वहीं से वो सारी चीज़ें होती है। क्वेश्चन नंबर 44, अंडर द परमानेंट सेटलमेंट द ज़मींदार शेयर इन द कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, और 1793 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के ज़रिए से, और जो इसके पीछे जिनका माइंड था वो थे जॉन शोर। क्वेश्चन नंबर 45, हु वाज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है विलियम जोन्स, और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 46, हु फाउंडेड द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार मूवमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह खान अब्दुल गफ्फार खान। बेसिकली गांधी जी के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया था, इनको भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्लियरली डिफाइंड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 49, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है जलियांवाला ट्रेजेडी की वजह से उन्होंने नाइटहुड अवार्ड और महात्मा गांधी ने केसरी हिंद अवार्ड भी वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 50, द ओपियम वॉर वॉज फाउट बिटवीन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ब्रिटेन एंड चाइना। 1839 से लेकर 42 तक फर्स्ट ओपियम वॉर लड़ा जाता है, और फिर 1856 से लेकर 60 तक सेकेंड ओपियम वॉर लड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, हु वाज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह महात्मा गांधी। गांधी इरविन पैक्ट के बाद से ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, और उसी वक्त जो है विंस्टन चर्चिल गांधी जी को देखते हैं जब वो लुइन क्लोथ में जाते हैं तो उनको नंगा फ़कीर भी बोले कि ये तो नंगा फ़कीर जैसा है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट प्रपोजल वाज मेड इन द अगस्त ऑफर ऑफ 1940, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन भी। बहुत सारे ऑफर्स थे लेकिन सबसे जो अहम था वो था डोमिनियन स्टेटस ग्रांट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, हु वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन विच अराइव्ड इन दिल्ली इन 1946, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लॉर्ड माउंटबेटन। ये सिर्फ नहीं थे, उसके अलावा 3 लोग मेंबर थे, 7 लोग बेसिकली थे उसमें, लेकिन बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि ये 3 लोग जो मेनली लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर, तीनों लोग वो कैबिनेट मिशन का पार्ट थे, लॉर्ड माउंटबेटन उसके पार्ट नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 54, विच कलामिटी ऑफ कॉलोनियल लेड इन वॉज रिगार्डेड एज द मैन मेड फेमिन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, बंगाल फेमिन ऑन 1947। क्वेश्चन नंबर 55, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्रेशन ऑफ ठगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है विलियम बेंटिक्ट। लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लेकिन विलियम बेंटिक्ट का सबसे शुरू में सबसे मेन जो माना जाता है वो माने जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट, जो ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही ऑल्सो अबॉलिश द सती सिस्टम इन 1829। क्वेश्चन नंबर 56, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1950। क्वेश्चन नंबर 57, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ, और उन्होंने
बहुत फेमस किताब लिखी है जिसको हम वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, द सेकेंड 5 ईयर प्लान वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, NM जोशी। क्वेश्चन नंबर 60, वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इन इंडिया सेटअप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मद्रास, और सबसे पहले जो किया जाता है बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो मद्रास में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, रायावा चक्कुमू इज़ अ टेक्स्ट रिटेन अबाउट द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, तलुवास ऑफ विजयनगर, और उसी से कृष्णा देवराय जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विजयनगर एम्पायर के रूलर माने जाते हैं, उनके बारे में इस किताब में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ दिल्ली सुल्तान हैज़ डिपिक्टेड एज द रिलाइविंग विष्णु ऑफ ऑल हिज वरीज इन द पालम बाउली इंस्क्रिप्शन। और ये पालम बाउली विलेज जो है वो दिल्ली में है, उसमें डिटेल्ड में हमें गयासुद्दीन बलबन के बारे में चीज़ें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 63, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज इज रिटेन बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 64, बिहू इज़ अ फेस्टिवल एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, आसाम। क्वेश्चन नंबर 65, ऑस्ट्रिच द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड इन द वर्ल्ड इज़ अ टुडे फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट ओनली इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 66, हु क्वाइंड द फ्रेज न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वी गॉर्डन चाइल्ड ने 1935 में सबसे पहले मरतबा न्यूलिथिक रेवोल्यूशन का ये टर्म को सबसे पहली मरतबा यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 67, द आश माउंट्स फ्रॉम डेक्कन रिप्रेजेंट्स द साइट्स वेयर रैम्पेंट्स ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ न्यूलिथिक कैटल कीपर्स। क्वेश्चन नंबर 68, एट विच हड़प्पन साइट टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लॉव इज़ फाउंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कालीबंगन, जो राजस्थान में है, वहाँ पे ये चीज़ें हमें मिली है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वर नॉट यूज्ड बाय द हड़प्पन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आयरन एंड टीन। इसके अलावा सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, कॉपर सब यूज़ करते थे, और सबसे पहली मरतबा जो यूज़ किया गया वो था कॉपर। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग टू द ऋग्वेदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अत्रिया ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल इन अ ह्यूमन बॉडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 75 to 100। क्वेश्चन नंबर 72, इन अ वैदिक टर्म रता स्टैंड्स फॉर द। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मोरल ऑर्डर के लिए यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 73, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 फोल्ड अ हाइम ऑफ बुक 10 ऑफ ऋग्वेदा संहिता अकर्स इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पुरुष सूक्ता में सबसे पहली मरतबा हमें 4 फोल्ड वर्णा जो है, जिसको हम बेसिकली ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एंड शूद्रा के नाम से जानते हैं, वो सबसे पहले मरतबा पुरुष सूक्ता ऑफ ऋग्वेदा में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 74, विच अमेरिकन प्रेसिडेंट फॉर्मली रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इसराइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर 75, विच कंट्री वॉज द रनर ऑफ 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है न्यूजीलैंड, और जो विनर था वह है इंग्लैंड, और इस तरीके से इंग्लैंड पहली मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाला कंट्री बना। क्वेश्चन नंबर 76, इन अर्ली इंडिया मुद्रा राक्षसा इज अ प्ले रिटेन बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विशाखा दत्ता। कोविड-19 इज कॉज्ड बाय कोरोना वायरस नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, SARS-CoV-2 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, अटल ट्यूनल द हाईएस्ट एल्टीट्यूड ट्यूनल इन द वर्ल्ड कनेक्ट्स मनाली टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति वैली। क्वेश्चन नंबर 79, तियानमेन फर्स्ट चाइनाज फर्स्ट इंटरप्ले मिशन इज़ द फर्स्ट चाइनीज एयरक्राफ्ट टू ऑर्बिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, मार्स में उसे भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 80, इन इंडिया निर्मला सीतारमन इज़ द मिनिस्टर ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 81, हु इज़ द फर्स्ट एशियन मैन टू विन अ लीड एक्टिंग एमी। तो अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, पाकिस्तानी ब्रिटिश ये एक्टर हैं जिनको हम रिज अहमद के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, जॉर्ज फ्लॉयड हुज डेथ स्पार्क प्रोटेस्ट थ्रू आउट अमेरिका बिलोंग टू द स्टेट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, मिनेसोटा से उनका एसोसिएशन था, और ब्लैक को लेकर कि कैसे एक ब्लैक आदमी को इस तरीके से मारा जा सकता है, पुलिस ने उनके साथ बहुत गलत बिहेव किया था, इसकी वजह से पूरे अमेरिका में और वर्ल्ड में लार्ज लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ।
क्वेश्चन नंबर 83, आबा सूफिया भी बोलते हैं अगर उर्दू में बात करें वैसे। हागिया सूफिया म्यूजियम ओरिजिनली फाउंडेड एज अ कैथेड्रल इज इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इस्तांबुल। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज एसोसिएटेड विद द जैन तीर्थंकरा महावीर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लाइन। क्वेश्चन नंबर 85, द टर्म ममलूक यूज्ड फॉर द अर्ली सुल्तान्स ऑफ दिल्ली डिनोट्स, तो इसका जो करेक्टर है वो है ममलिक, मिलिट्री स्लेब्स को ममलूक बोला जाता था। अष्टध्यायी रिटेन बाय पनिनी इज कंसिडर्ड मेजर वर्क ऑन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ग्रामर। महाभाष्य भी ग्रामर से पतंजलि ने लिखा है, महाभाष्य वो भी ग्रामर से है। और अष्टध्यायी की बहुत ही पाणिनि की बहुत ही फेमस किताब है जो संस्कृत ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, तो इसका 86 का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। 87, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिकल 324 324 है। क्वेश्चन नंबर 88, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन इज रिटेन बाई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, अरुंधति रॉय। क्वेश्चन नंबर 89, भारतनाट्यम इज़ अ डांस फॉर्म डेवलप एंड पॉपुलर इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तमिलनाडु। इसी के साथ साथ अगर हम केरला के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे क्या है, अगर हम बात करते हैं भारतनाट्यम यहाँ का हो गया और वहाँ का क्या है देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश का भी है, उसी के साथ साथ असम का भी है, उसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं तो ये जितने भी क्लासिकल डांसेस वगैरह होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, रज़ा लाइब्रेरी रिपोजिटरी ऑफ मनूस्क्रिप्ट्स इन क्लासिकल लैंग्वेजेस लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रज़ा रामपुर लाइब्रेरी के नाम से उसको जाना जाता है। और बेसिकली जामिया के बहुत बड़े मिडिवल के हिस्टोरियन है सैयद अजीज़ुद्दीन साहब, जो अभी रिटायर कर गए हैं, वो रज़ा रामपुर लाइब्रेरी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 91, विच फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया आफ्टर रिसेंट मर्जर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टोटल 12 बैंक है अभी। क्वेश्चन नंबर 93, शेयरिंग ऑफ वाटर फ्रॉम फेनी रिवर इज़ अ पार्ट ऑफ MOU साइन बाई इंडिया विथ विच नेबर, अभी बेसिकली 2 महीना पहले 3 महीना पहले ये बहुत ज़्यादा फेमस था और ये एसोसिएशन जो है वो बांग्लादेश के साथ है। 94, who among the nationalist leader was associated with the foundation of जामिया मिलिया इस्लामिया फाउंडेड इन 1920, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 95, द पॉजिटिविटी चार्ज ION इज कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, एसिड रेन अकर्स ड्यू टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, इन विच बैटल ऑफ ट्राइन डिड महमूद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट में वो हार गए थे और सेकेंड में वो जीत गए। क्वेश्चन नंबर 98, अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड द सिटी एट ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिरी फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 99, अब्दुल रज़ाक द एम्बेसडर ऑफ द रूलर ऑफ पर्शिया विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच विजयनगर रूलर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह देवराय फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ बहमनी सुल्तान्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गुलबर्गा। तो इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन हो गए जो आज के एग्ज़ाम का ये आंसर की है। इसी के साथ साथ आप इसी तरह का मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपका जो भी सजेशन हो या फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।